ये बच्चों, आज हम लेग्यूमिनेसी के तीसरे उपकुल का माइमोसॉइडी के बारे में पढ़ेंगे। इसका पुष्प सूत्र है ब्रैकेट, फिर उसके बाद इसमें उभयलिंगी नर और मादा एक में है, फिर कैलिक्स 4, करोला 4, एंड्रोशियम 4 और गाइनोशियम 1 है। ये छुई मुई का पौधा है और इसके पुष्प सूत्र मैंने बता दिया है। ये अभ्रूणपोषी होता है और इसका फल लोमेंटम कहलाता है। और ये छुई मुई का पौधा सबने देखा होगा, इसको छूते से ही ये पत्तियां आपस में बंद हो जाती हैं, इसलिए इसे छुई मुई कहते हैं। और इसका पुष्पक्रम मुंडक है और पुष्प अव्रंत है, मतलब इसमें पुष्प में डंडी नहीं होती है, व्रंत नहीं होता है। छोटे छोटे पुष्प होते हैं, उभयलिंगी होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, नियमित होते हैं, सहपत्री, पूर्ण, चतुष्टयी, 4 हैं इसमें सब, जायांगधर, चक्रीय, त्रिज्या, सम्मित होते हैं। इसमें जो कैलिक्स होते हैं बाह्य दलपुंज, उनकी संख्या 4 होती है और वह नियमित और पर्णपाती होते हैं। इसी तरह से करोला, जिसे हम दलपुंज कहेंगे, ये भी 4 होते हैं। ये पृथक दली होते हैं किंतु आधार पर ये एक साथ जुड़े होते हैं और इनके कोर स्पर्शी और पुष्पदल सूक्ष्म होते हैं। आप चित्र में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको विशेषताएं जो पुष्प विन्यास बना हुआ उसमें दिखाई देगी। और एंड्रोशियम, पुमंग, पुकेसर की संख्या भी 4 होती है। ये भी पृथक पुकेसरी होते हैं, पुतंतु इनके लंबे, परागकोश, पृष्ठलग्न पुकेसर, अंतर्मुखी, लंबवत होते हैं। और जो गाइनोशियम है जायांग, यह एक अंडपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, एक कोष्ठी, बीजांडान्यास सीमांत होता है। वर्तिका लंबी और वर्तिका सरल होती है, सीधी होती है। ये अभ्रूणपोषी होता है और इसके उपकुल के आर्थिक महत्व है। इस उपकुल के पौधों में गोंद, रेनिन, ईंधन, टैनिन, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ और औषधियाँ आदि अनेक वस्तुएं मिलती है। पहला है बबूल या कीकर। इसके वृक्ष से छाल निकलती है, उससे औषधियाँ बनाई जाती है और गोंद भी प्राप्त होता है। और इससे गोंद से हम लड्डू बनाते हैं जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं और ताकतवर होते हैं। ये हड्डियों को बल देते हैं। शाखाओं से टोकरियाँ, दातून आदि बनाए जाते हैं और इनकी जो सूखी शाखाएं होते हैं, तने होते हैं, वो जलाने के ईंधन के काम भी आते हैं। और उसके बाद है कत्था हम पान में लगा कर खाते हैं और वैसे भी दूसरे पुताई वगैरह के काम में भी आता है। सिरसा, इन पौधों की लकड़ी फर्नीचर, रेल की पटरी या बोगी बनाने में काम आती है और छायादार वृक्ष के रूप में भी इनके पेड़ों को किनारे पे, सड़कों के किनारे पे लगाया जाता है। और ये चारों ओर बगीचे के बाउंड्री बनाने में भी इनके प्रयोग किए जाते हैं। लाजवंती या छुई मुई, जिसका हमें पुष्प सूत्र और ये हमने पढ़ा है। इन वृक्षों के उद्यानों में, घरों में सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं और इनकी पत्तियां एवं तने बिच्छू के काटने की दवा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। और जम्बू, इन वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है जो मकान, रेलवे स्लीपर, पुल आदि बनाने के काम आती है। और ये बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ होती है, इस पर बहुत सारा वाहन वजन सब चल सकता है। इतनी ताकतवर, इतनी वजनदार और इतनी मजबूत लकड़ी होती है इसकी। और लेग्यूमिनेसी के तीनों उपकुलों में अंतर, पेपिलियोनिटी, सीसल पिनियोइडी और माइमोसॉइडी, इन तीनों में अंतर दिया हुआ है। प्रायः ये पेपिलियोनिटी होते हैं, शाख होते हैं, मतलब ये छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है। और सीसल पिनियोइडी वृक्ष होते हैं और माइमोसॉइडी में वृक्ष भी होते हैं और झाड़ी भी होती है, दोनों चीज़ें होती है। और पहला वाला में पेपिलियोनिटी में मूसला जड़ होती है जो कि जिसमें थोड़े दिन पानी की आवश्यकता होती है, बाद में अपने आप ये पौधे बढ़ते हैं। इसी तरह बाकी दोनों में भी मूसला जड़ तंत्र ही पाया जाता है। तीसरा है संयुक्त पत्ती होती है इसमें और असमपिच्छकी होती है, और इसमें समपिच्छकी और इसमें द्विपिच्छकी। जो पत्तियों पे जो लाइनें बनी होती है उसके आधार पे है। इसमें असम होती है, समान नहीं होती है। और सिस्लोपिनोइडी में समान होती है और इसमें द्विपिच्छकी होती है। उसके बाद है पुष्पक्रम। इसमें पुष्पक्रम सीसल में रेसिम पुष्पक्रम होता है और माइमोसॉइडी में हेड पुष्पक्रम होता है। और इसका पुष्प जाइगोमार्फिक होता है
और दूसरे वाले का पुष्प जाइगोमार्फिक पंचतई होता है और तीसरे में पुष्प एंटोनी मार्फिक होता है। ये चतुष्टयी होता है, इसमें 4-4 पत्तियाँ होती है और पहले वाले में 5-5 पत्तियाँ होती है और दूसरे में भी 5-5 होती है। मैं पहला पेप्लियोनिटी को बोल रही हूँ, दूसरा सीसल पिनोइडी को और तीसरा माइमोसॉइडी। अब उसके बाद है अगला कि इसमें बाह्य दल की संख्या पहले में 5 होती है और संयुक्त दल विन्यास होता है। संयुक्त मतलब आपस में जुड़ा होता है, आप चित्र से देख के समझ सकते हैं कि वो जुड़े हुए बने हैं। और सीसल पिनोइडी जो होता है दूसरा नंबर का, उसमें बाह्य दल 5 होते हैं और स्वतंत्र आधार पर संयुक्त अभिसारी होते हैं। और जो तीसरा है इसमें 4 या 5 बाह्य दल होते हैं जो कि संयुक्त होते हैं और कोर स्पर्श होते हैं, मतलब इनकी कोर एक के ऊपर एक लगी हुई स्पर्श होती है। उसके बाद है पहले में दलपुंज 5 होते हैं जो पृथक दलीय विन्यास होते हैं और दूसरे में दलपुंजों की संख्या 5 होती है और तीसरे में दलपुंजों की संख्या 4 होती है। पहले में पुमंग 10 होते हैं, 9 धन 1। दूसरे में पुमंग 3 धन 4 धन 3, ऐसे 10 होते हैं। और तीसरे में पुंकेसर 4 होते हैं और स्वतंत्र होते हैं या फिर अनेक भी हो सकते हैं। और फिर 9वां पॉइंट है, पहले का आएगा गायनेशियम 1 अंडपी, अंडाशय 1 कोष्ठी और बीजांडान्यास होता है। दूसरे में आएगा जैसा पहले का है सेम वैसा और वैसा ही तीसरे में भी आएगा। तीनों में जायांग एक जैसे होते हैं। और उसके बाद है 10वां फल लेग्यूम या फली होती है पेप्लियोनिटी में, ये सब फलीदार होते हैं और दूसरे में इसमें लंबा फल होता, तीसरे में अधिकतर फल लोमेंटम होते हैं। और इसके बाद इनके तीनों के पुष्प सूत्र लिखे हैं जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं और उनसे किस तरीके से हमें उसका पुष्प विन्यास बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए और जो हम पुष्प सूत्र लिखते हैं उसके आधार पर हम आराम से चित्र बना सकते हैं और चित्र के आधार पर हम पुष्प सूत्र को लिख सकते हैं। पुष्प सूत्र में BR का मतलब होता है ब्रैकेट, जो कि बाहर की ओर एक पत्ती बना रखी है सभी चित्रों में, उसे ब्रैकेट कहेंगे। और ये सहपत्री कहलाती है जो पत्रक के सबसे बाहर होती है। ये हुआ हमारा तीनों उपकुलों के बारे में। और कुल 2 पढ़े हमने, मालवेसी और लेग्यूमिनेसी। और लेग्यूमिनेसी के हमने तीनों उपकुल पढ़ ली हैं और उनके आर्थिक महत्व भी पढ़ ली हैं और उन तीनों में अंतर भी। इसको अच्छे से याद कर लीजिए।